औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मौलाना मददगार मुशर्रफ महमूद और इल्म अदब चैनल से आपसे मुखातिब। हम साले वल इस्लामियत के लेक्चर्स कर रहे हैं। अरकान इस्लाम के वाले से हमारा आज का मौजू है हज। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 28 पर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे लिए ही तारीफ़ें हैं, नेमतें और बादशाहत तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर मैं हाजिर। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को ये कलमात खाना काबा के सामने अता करने की तौफीक अता फरमाए, यानी हमें हज की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है, लेकिन सब पर फ़र्ज नहीं। जिस तरह नमाज रोज़ा ज़कात तो सब पर फ़र्ज़ है, वैसे ज़कात भी नहीं, नमाज रोज़ा सब पे फ़र्ज़ है, ज़कात सिर्फ उस पर फ़र्ज़ है जो साहिब निसाब हो। और बिल्कुल इसी तरह हज भी सिर्फ उसी पर फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तातात हो, यानी इतनी हैसियत इस्तात रखता हो कि अल्लाह ताला के घर हाज़िरी जैसे कि हज उस पर फ़र्ज़। अल्लाह ताला हम सबको साहिब हैसियत भी बनाए और अल्लाह के घर के हज करने की इस्तात भी अता फरमाए। पिता, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास बड़ी मालो दौलत होती है, अमीर होते हैं, लेकिन अल्लाह के घर देखने की तौफीक नसीब नहीं होती। और बहुत से गरीब होते हैं जो अल्लाह के घर पहुँचे होते हैं। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, हज तो नहीं, उम्रे की मुझे बार बार साथ नसीब हुई। मुतअद्दिद बार मुझे अल्लाह ताला के घर हाज़िरी की और नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी की तौफीक अता नसीब हुई। यकीन जानिए बहुत ही मान अफरोज़ मंजर होता है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। बहरहाल ये तो एक मुझसे सा तारुफ था और एक बल्कि दुआ थी। लेट्स स्टार्ट हज। अरकान इस्लाम में हज की अहमियत का अंदाज़ा कुरान मजीद की इस आयत मुबारका से लगाया जा सकता है। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह का हक है लोगों पर हज करना उस घर का जो शख्स कुदरत रखता। कुदरत मतलब ताकत हैसियत रखता, उसके पास इतनी मालो दौलत हो। ठीक है जी। अल्लाह का हक है लोगों पर हज करना उस घर का जो शख्स कुदरत रखता हो और उसकी तरफ राह चलने की, यानी जो अल्लाह के घर हज को जा सके। और जो ना माने, यानी हैसियत ताकत भी रखता है, इस्तात भी रखता है, लेकिन नहीं जाता, जो ना माने, तो फिर अल्लाह परवाह नहीं रखता जहान के लोगों की। यानी जो हैसियत के बावजूद भी अल्लाह के घर का हज नहीं करता, तो फिर अल्लाह को भी उसकी कोई परवाह नहीं है। मतलब हज हर साहिब इस्तात साहिब हैसियत पर फ़र्ज़ है, जो हज पे जाने के वसाइल भी रखता हो और यानी जिस्मानी वसाइल भी रखता हो, ताकत सेहत भी रखता हो, माली वसाइल भी रखता हो वहाँ पहुँचने के। हज एक जामिया इबादत है। जामिया कंप्रिहेंसिव किस सेंस में कि बेटा इस इबादत में, इस एक इबादत हज में बहुत सी इबादतें जमा कर दी गई। बल्कि आप कह सकते हैं कि तमाम इबादतें इस इबादत में जमा कर दी गई हैं, इसलिए जामिया। देखें, ये नमाज भी है कि आप नमाज भी पढ़े अल्लाह के घर। ठीक है जी। ये रोज़ा भी इस तरह से है कि आप वहाँ हालत एहराम में हैं, दूसरे कपड़े जो पहन सकते हैं नहीं पहनते, ठीक है, हराम हो गया आप पर। ठीक है जी। और ये जिहाद भी है कि आप अल्लाह की राह में निकले हुए हैं। ठीक है जी। तो इसमें सारी बातें एक तरह की इकट्ठी हो गई कि जिस अल्लाह ताला का हक है कि जिसे अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा,
तो अल्लाह का हक है कि फिर वो उसके घर का हज करे। और नेमतें अल्लाह ने दी और अल्लाह के घर का हज नहीं करता तो अल्लाह कहता है मुझे भी इससे कोई परवाह नहीं। ठीक है, ये बेटा हज हुकूकुल्लाह में है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बेटा नमाज और रोजे में बताया था, नमाज भी हुकूकुल्लाह है, लेकिन मकसद क्या है? लोग एक दूसरे के काम। रोजा भी हुकूकुल्लाह है, लेकिन मकसद क्या है? मैं दूसरों के दुख दर्द की तकलीफ का एहसास हो। बिल्कुल इस तरह से हज भी हुकूकुल्लाह में ही शामिल है, लेकिन असल मकसद बंदों को फायदा पहुंचाना है। हज से मखलूक को, अवाम को, मुसलमानों को बहुत से फायदे हासिल होते हैं। क्या? एक तो मुसलमानों की ताकत का मुजाहिरा है कि तमाम दुनिया के मुसलमान एक जगह इकट्ठे हैं, दुश्मन पर धाक बैठती है। दूसरा, मुसलमान जब इकट्ठे होते हैं तो वो तमाम दुनिया के मुसलमान एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, तो मतलब ये है कि वो मिलके एक दूसरे के दुख दर्द मसाइल जान सकते हैं, हिकमत अमली बना सकते हैं। और हज के बाद वो वहाँ तिजारत भी कर सकते हैं, माल की खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं। तो दरअसल बंदों को ही फायदा है हकूकुल्लाह, लेकिन ये हकूकुल इबाद की इनडायरेक्ट शक्ल है। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अदायगी हज का सबसे बड़ा फायदा क्या है? गुनाहों की बख्शिश। कि जो बेटा सच्चे दिल से हज कर आए और तौबा इस्तगफार कर आए तो उसके गुनाह सारे धुल जाते, वो गुनाहों से पाक हो जाता है। तो सही बुखारी की हदीस में नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कोई अल्लाह के हुक्म की ताबील में हज करता है, अच्छा ये दिन में रखे, अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए नहीं। ये नहीं कि मेरे नाम के साथ हाजी लिखा जाए, अलहाज लिखा जाए, शो ऑफ के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए हज करता है। इस दौरान हज फस्को फजूर से बाज रहता है, यानी बुरे कामों से बाज रहता है, लड़ाई झगड़े से बाज रहता है। तो वो गुनाहों से इस तरह से पाक होकर लौटता है गोया अभी माँ के पेट से पैदा हो। माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, मासूम होता है, पाक होता है, उसने गुनाह नहीं किया हुआ। तो जो हज करके आता है वो गोया ऐसे ही गुनाहों से पाक हो जाता है। देखिए बेटा, अल्लाह ताला ने क्या क्या बहाने रखे हुए हैं लोगों को माफ करने के। अल्लाह तो बेटा माफ करने पर तैयार है, बख्शिश करने पर तैयार है, मौके देता है बार बार। कितना शानदार मौका! अल्लाह ने ही बेटा पैसे दिए, अल्लाह ने ही हैसियत दी। अल्लाह की दी हुई हैसियत से अल्लाह के घर का हज कर लिया तो पिछले सारे गुनाह माफ हो गए। अल्लाह मुझे आपको बार बार हज हज की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अपने गुनाहगार बंदों को दुनिया में ही पाक करने का ये इंतजाम अल्लाह ताला के करम की दलील है। एक तो बेटा ये है ना कि इंसान गुनाह करे, फिर कयामत के दिन पेश हो, गुनाह, एक मुसलमान की बात करें, कल जो कलमा गो है, उसे गुनाह किए, उसको उसकी गुनाहों की सजा मिले और फिर वो जन्नत हिसाब किताब हो। अल्लाह ने ये तरीका बना दिया कि इस दुनिया में ही गुनाहों से पाक हो। हज कर लिया तो गोया इस दुनिया में ही गुनाहों से पाक हो गया। तो ये अल्लाह ताला के करम की एक दलील है। ठीक है, और जो इस अल्लाह की इस मेहरबानी से, इस करम से फायदा नहीं उठाता तो इंतहाई नाशुक्र, यानी हैसियत भी है, वसाइल भी हैं, फिर भी अल्लाह के घर का हज ना करे तो इंतहाई नाशुक्रा और बदबख्त है। ठीक है जी। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस साहिब हैसियत शख्स को ना कोई जाहिरी ज़रूरत हज से रोक रही हो, यानी मजबूरी हज पे नहीं जा सकता, बीमार है, घर में उसके बीवी बीमार है और दूसरा कोई उसकी केयर करने वाला नहीं, वालदा बीमार है, उसकी कोई केयर करने वाला नहीं, तो उसके लिए तो चलो एक फिर रियायत वाली बात है। ठीक है जी, तो ये तो मजबूरी होगी ना, नहीं जा सकता। ठीक है जी। या ऐसा है कि गैर इस्लामी रियासत है, वहाँ बादशाह जालिम है, संगदिल है और वो हज करने की इजाज़त नहीं दे रहा, तो भी मजबूरी हो गई। या कोई ऐसी बीमारी है जो सफ़र नहीं कर सकता, तो भी मजबूरी हो गई। यानी बगैर कोई वजह है तो अलग बात है, लेकिन अगर वजह नहीं है, वसाइल भी हैं, हज कर भी सकता है, जा भी सकता है, फिर भी हज ना करे और हज के बगैर मर जाए, तो हदीस पाक में आता है कि वो मुसलमान ही नहीं, वो गोया के मौत मरा यहूदी और नसरानी। ठीक है, यानी अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से भी उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया। ठीक है जी, आगे चले जामियत, जामिया, कंप्रीहेंसिव, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि ये बहुत सी इबादतें इसके अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है जी, तमाम इबादतों की रूह हज में शामिल है। किस तरह से? नंबर एक, जब इंसान हज के लिए घर से रवाना होता है इस नीयत से, वो सारा सफर जो है, ठीक है जी, वो अल्लाह के लिए है। ठीक है जी,
اسے پتہ ہے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں، تو اس طرح اسے اللہ کا کرب میسر آتا ہے کہ یہ سفر وہ دنیا داری کے لیے نہیں کر رہا، منافع کے لیے نہیں کر رہا، پیسے کے لیے نہیں کر رہا ہے، سفر اللہ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ یہ ہجرت کہہ لیں، ہجرت کا تصور اس کے اندر آ گیا۔ آگے چلیں، حج کے لیے جب مال خرچ کرتا ہے تو یہ زکوٰۃ سے مشابہت ہے، کیونکہ یہ مال اپنی مرضی، رضا، خوشی یا اپنی سہولت کے لیے استعمال نہیں کر رہا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ تو گویا کہ اس کی مشابہت کس سے ہو گئی؟ زکوٰۃ سے ہو گئی۔ آگے چلیں، انسان انسانی خواہشات، نفسانی خواہشات سے محفوظ رہتا ہے، اخلاقی برائیوں سے پرہیز کرتا ہے، اللہ کے گھر آیا ہوا ہے، یعنی اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہے، ضبط نفس کرتا ہے۔ تو کیا آ گیا اس کے اندر؟ روزے کی کیفیت آ گئی۔ گھر سے دور ہے، سفر کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، یعنی مشکلات برداشت کر رہا ہے، تو جہاد کا رنگ آ گیا۔ تو دیکھیے عبادت ایک ہی ہے، اس میں جہاد بھی آ گیا، اس میں روزہ بھی آ گیا، اس میں زکوٰۃ بھی آ گیا، اس میں زکوٰۃ بھی ہجرت بھی آ گئی، اس میں نماز بھی آ گیا۔ تو گویا کہ کمپریہنسو عبادت ہے جس کے اندر بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ مبرور یعنی جو حج مقبول ہو جائے، حج مقبول یعنی قبول ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے اسی ارشاد گرامی کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اللہ کی راہ میں جہاد میں سے ایک جہاد ہے، تو اسی بنیاد پر حضرت عمر اس کو جہاد قرار دیا کرتے۔ آگے چلیں جی، زائرین کعبہ کی قلبی کیفیات کیا ہوتی ہیں جی؟ قلبی دلی کیفیت، زائرین یعنی مسافر، جو حج کے اللہ کے گھر کے مسافر ہوتے ہیں، جب اللہ کے گھر پہنچتے ہیں تو ان کی دلی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اگر حج کے مناسک پر، مناسک بیٹا یعنی حج کے دوران جو ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، یعنی جو عبادتیں کرتے ہیں حج کے، ان کو حج کے مناسک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر مرحلہ اپنے اندر اخلاقی و روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے۔ جتنے بھی مناسک حج ہیں بیٹا، وہ انڈائریکٹ دراصل تربیت ہو رہی ہوتی ہے، تربیت سازی کے مرحلے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کس طرح؟ جب ایک شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، دنیا داری کو چھوڑ کر، دنیاوی دلچسپی یعنی دنیا کی دلچسپی سے منہ موڑ کر، اور اس دوران انسیلی چادریں، اور دو انسیلی چادریں، بیٹا ہم سلا والی لباس پہنتے ہیں نا، لیکن جب حج پہ جاتے ہیں تو سلا والی لباس نہیں پہنتے، صرف دو چادریں، انسیلی چادریں اوڑھ کر جب وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر کے حاضر ہوتا ہے سفید کپڑوں میں، تو یہ ایک طرح کا سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ کس طرح بیٹا؟ کفن کی جیب نہیں ہوتی بیٹا، کفن کی جیب نہیں ہوتی، کفن سلا ہوا نہیں ہوتا، اور حج کا جو احرام ہے وہ بھی سلا ہوا نہیں ہوتا، اس کی بھی جیب نہیں ہوتی، کفن بھی سفید ہوتا ہے، احرام بھی سفید ہوتا ہے، اور انسان بالکل ان سفید لباس میں، انصری لباس میں جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے کہ وہ جس طرح آخرت میں انسان سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے پاس جا رہا ہوتا ہے، تو حج میں بھی ہم رشتہ دار عزیز سب دنیا داری سے لا تعلق ہو کر اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نمونہ بن جاتا ہے آخرت کا۔ اس دینی ماحول اور پاکیزہ فضا میں جو مناسک حج ادا کرتا ہے، ان حج کے ارکان ادا کرتا ہے، تو حالت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جب وہ میدان عرفات میں پہنچتا ہے تو اس کو وہ بشارت یاد آ جاتی ہے، بشارت کیا، خوشخبری، جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی نعمت کا ذکر فرمایا۔ بیٹا جب ہم سفر کرتے ہیں نا، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے سفر کرنے کی، میں سنی سنائی بات نہیں کر، آنکھوں دیکھا حال بیان کروں، یقین کیجئے بیٹا، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں دنیا جہان کی ہر نعمت میسر، دنیا جہان میں جو نعمت ہو سکتی ہے وہ میسر ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ایئر کنڈیشن سسٹم خانہ کعبہ میں ہے، دنیا کا دوسرا بڑا ایئر کنڈیشن سسٹم مدینہ منورہ میں، دنیا جہان کا ہر پھل جو دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی موسم میں ہوتا ہے، عرب میں آپ کو وہ 12 مہینے دستیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ جب ہم میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تعداد نگاہ انسان ہی انسان ہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے،
تو وہ خوشخبری یاد آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا. ٹھیک ہے جی. ایک حاجی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک خطبہ یاد آ جاتا ہے جو آپ نے حج میں فرمایا تھا. وہ خطبہ یاد آ جاتا ہے جس میں آپ فرماتے تھے کہ میرے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. کیونکہ یہ جو آپ نے خطبہ فرمایا تھا اسی میدان عرفات میں فرمایا تھا. تو یاد آتا ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے یہی میدان تھا, نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے. تو خطبہ یاد آتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر یہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی, اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا. یہ الگ بات کہ اللہ نے بیٹی کے لیے دبا رکھ دیا, تو وہ قربانی بھی یاد آتی ہے اللہ کی رضا کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی. ایک حاجی جو اللہ کے گھر کا مسافر ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ بیٹے کی قربانی کے مقابلے میں نفس کی چھوٹی موٹی خواہشات کی قربانی, نفسانی خواہش ہوتی ہے نا, وہ انسانی خواہشات, تو انسانی خواہشات کی قربانی کر دینا اللہ کی رضا میں تو بہت چھوٹی بات ہے. نبی نے تو اپنے نبی بیٹے کو ذبح کر دیا جو بڑھاپے میں ملا تھا, بڑی دعاؤں منتوں سے ملا تھا, اکلوتا بیٹا, اس کو ذبح کر دی. تو اس کے مقابلے میں اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی موٹی خواہشات کی قربانی دینا تو کوئی اہمیت اتنا نہیں رکھتا. لہٰذا اس کی زبان پر کلمات جاری ہو جاتے ہیں جو سورہ الانعام اللہ نے جو انعام فرمایا, سورہ 162 163 میں جو فرمایا, یہ اس کی زبان پر بار بار آ جاتا ہے ایک حاجی کی کہ میری نماز اور میری قربانی, میرا جینا میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا سارے جہانوں کا. شعر ہے نا جی, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی, دیکھیں دولت بھی اللہ تعالیٰ کی دی, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دی تو کون سا احسان کیا. جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے, اللہ کی راہ میں فدا کر دی تو کون سا احسان کیا. حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ. ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی شریک کوئی نہیں, اس کا شریک, اور مجھ کو حکم ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں. یعنی توحید کی بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں, وہی عبادت کے لائق ہے, اسی سے مانگنا ہے, اسی کے آگے جھکنا ہے. یہ سارے تصورات ایک حاجی کو آتے ہیں جب وہ حج ادا کر رہا ہوتا ہے. مقام مینا میں وہ اس عزم کے ساتھ اپنے ازلی دشمن شیطان کو کنکریاں مارتا ہے کہ اگر اب کون, یہ شیطان, اب اگر یہ میرے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو پہچاننے میں غلطی نہیں کروں گا. دیکھیں بیٹا, انسان کو شیطان بہکاتا ہے, تو بات یہی کہ وہ عہد ہوتا ہے اس چیز کا کہ اب میں یہ غلطی نہیں کروں گا, شیطان کے دھوکے میں نہیں آؤں گا, شیطان کی چالوں میں بچوں گا. دیکھیں بیٹا, انسان میں تو یہ طاقت ہی نہیں کہ انسان کی شیطان کی چالوں سے بچ سکے, سوائے اس کے کہ اللہ اس کی طاقت دے. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ شیطان مردود کے مقابلے میں طاقت عطا کرے. جب ایک مسلمان بیت اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کی روح اس خیال سے وجد میں آ جاتی ہے, جھومنا, کہ جس گھر کی زیارت کی تمنا تھی آج وہ آنکھوں کے سامنے, یعنی جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے رہے ساری زندگی, منہ طرف قبلہ شریف کے, منہ طرف قبلہ شریف کے, جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, آج وہ کعبہ ہماری نظروں کے سامنے. ٹھیک ہے. اللہ سے لو لگانے کی یہ کیفیت حاجی کے مسلسل کام آتی, یعنی مناسک حج میں ایک ایک عبادت پہ اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے. اللہ سے لو لگانا اور ریلیشن, تعلق, یہ کیفیت حاجی کے کام آتی ہے. اور جب یہ کیفیت بن جاتی ہے, آپ دیکھیں بیٹا, اللہ تعالیٰ سے جب ریلیشن قائم ہو جاتا ہے نا, وہ سلسلہ جو ڈسکنیکٹ ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے رابطے کا, وہ جب کنیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر ساری عمر اس کے اندر نیکی آ جاتی ہے اور گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے کے بعد, 7 چکر کاٹنے کے بعد, پھر وہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے. بیٹا یہ 2 پہاڑ ہے صفا مروہ, جس پہ حضرت اماں ہاجرہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑتی ہوئی صفا سے مروہ جاتی تھی, مروہ سے صفا جاتی تھی. اللہ کو یہ ہدایت اتنی پسند آئی کہ اس کو حج میں شامل فرما دیا. جب تک مسلمان اسی طرح 7 چکر صفا مروہ کے نہ کاٹے, نہ لگائے, تو حج نہیں ہوتا.
इसको सही करना कहते हैं। ये बेटा दोनों खाना काबा के प्रेमिसेस में ही शामिल है, यानी काबा की हदूद से ही आप दाखिल हो जाते हैं सफ़ा मरवा की तरफ, वो पहाड़ अपनी असल हालत में मौजूद है जिनका जिक्र कुरान में आता है। तो कैफियत देखें, जब वो पहाड़ इंसान की आंखों के सामने हो, जिसका जिक्र कुरान पाक में आता है, जिस पर हजरत अम्मा हाजरा ने भागी थी, सही की थी, तो वो हमने भी करनी होती है। तो गोया ज़बान हाल से वो कह रहा होता है, अल्लाह तेरे कर्ब से हासिल होने वाली इस कुव्वत ईमानी को मैं तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए वक्फ करूँगा कि अल्लाह तुमने मुझे जो ताकत हैसियत दी है, मैं इस हैसियत को, इस ताकत को वक्फ कर दूंगा किस चीज़ के अंदर, तेरे दीन की सरफराजी के लिए। यानी मुसलमान की जो भी ताकत है, जो भी हैसियत है, वो किस काम आती है, वो किस काम आती है, अल्लाह ताला ही के दीन की सरफराजी के लिए। यानी सिंपल आप यूं समझें कि मैं अपनी सलाहियतों को वक्फ कर दूंगा, ठीक है, ये मतलब, ठीक है जी। और फिर वो वादा करता है कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए थे, मैं उस शरीयत पे चलने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। वो बेटा सिर्फ दुआ कर सकता है, ताकत हैसियत तो अल्लाह देते हैं। ये बेटा ज़हन में रखें, इंसान नेकी नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की तरफ से ताकत ना मिले। इंसान गुनाहों से नहीं बच सकता जब तक अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक ना हो। नेकी करने की ताकत, गुनाहों से बचने की तौफीक अल्लाह ताला से है। सो अल्लाह ताला से ही मांगते रहना चाहिए, तौबा इस्तगफार करते रहना चाहिए। एक हाजी के लबों पे ये दुआ आ जाती है, ऐ मेरे अल्लाह मुझे अपने नबी के तरीके पर कारबंद रख, यानी उस तरह जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके तरीके पर कारबंद रख और उस पर अमल करते हुए मुझे अपने पास बुला ले। यानी जब मेरी मौत हो, जब मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तो मैं अल्लाह और उसके नबी के बनाए हुए रास्ते पर हूँ, बताए हुए रास्ते पर हूँ, यानी राह रास्त पर हूँ, जिसमें हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम। जब मेरी मौत हो तो मैं सीधे रास्ते पे हूँ, और उस हालत में तू मुझे अपने पास बुला ले और नफ्सानी लग्जशियों से महफूज फरमा। लग्जश बेटा खामियां, कोताहियां, गुनाह जो इंसान करता है, मुझे अल्लाह ताला उससे महफूज फरमा। ये दुआएं, ये ख्वाहिशात हैं जो इंसान जो अल्लाह ताला बेटा हमें हज की तौफीक अता फरमाए और हज की सारी बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नेक्स्ट बेटा हज के फवाइद। वैसे तो हमने फ़ायद पे ही बात की, लेकिन इसमें पॉइंट्स वाइज दिया हुआ है। नंबर 1, हज का असल फ़ायदा याद इलाही, कि अल्लाह ताला की याद आती है, अल्लाह ताला का तकर्रुब कुर्ब, क्योंकि बेटा इस सफ़र हम अल्लाह के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते, तो अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, ठीक है जी। तो असल तो ये है कि अल्लाह का कुर्ब है, लेकिन इसके अलावा भी हज के बहुत से मुआशरती और इखलाकी फ़वाइद हैं। ये तो है ही है, इसके अलावा भी किस तरह बेटा, दुनिया जहान से, दुनिया बेटा 300 के करीब मुल्क हैं, तमाम दुनिया के हर मुल्क, हर खित्ते, हर इलाके से लोग आए होते हैं लाखों की तादाद में। तो अगर वो हज करते हैं और सच्चे दिल से तौबा करते हैं, उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। पिछले सारे गुनाह, जिस तरह आपने हदीस पाक पढ़ा, वो ऐसा ही हो जाता है गोया भी माँ के पेट से उसने जन्म लिया। वो परहेजगार हो जाते हैं, वो तकवा इख्तियार कर लेते हैं, यानी अल्लाह से डरते हैं, और जो पाकीज़गी की दौलत लेकर जाते हैं वापस, तो उनकी भी इस्लाह होती है। और बेटा फिर वो मुआशरे की इस्लाह भी करते हैं, यानी हाजी ना सिर्फ अपनी इस्लाह करके जाता है, बल्कि फिर आगे उनकी बरकत से, देखिए बेटा मुआशरे में अच्छे लोग होंगे तो मुआशरे में नेकी फैलेगी, मुआशरे में बुरे लोग होंगे तो बुराई फैलेगी। तो हाजी जब वापस अपने इलाके, शहर, मुल्क, गांव जाता है, तो उसकी बरकत से नेकी फैलती है, ठीक है, एक फायदा। दूसरा देखें, हज का अजीम शान इज्तिमा मिल्लत इस्लामी की शान व शौकत का आईना था। शान व शौकत, तमाम दुनिया का मुत्तहिद एक जगह पे खड़े होते हैं, ताकत का, ठीक है जी। तमाम दुनिया से मुसलमान आए हुए हैं, रंग व नस्ल का फ़र्क नहीं, गोरे भी हैं, गंदमी भी हैं, काले भी हैं, वतन के कोई इम्तियाज़ात नहीं है, सब ने एक ही तरह का सफ़ेद अंसरा लिबास पहना हुआ है, सब एक ही सफ़र पर गामजन है, सबकी ज़बान पर एक ही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। एक ही कैफियत में सरशार हैं,
जिससे वहादानियत का एहसास होता है, मुसलमानों की ताकत का एहसास होता है। लगता है अल्लाह ताला के वफादार सिपाही हैं जो एक फौज की शक्ल में अल्लाह ताला के हुक्म की तामील के लिए अपना सब कुछ छोड़कर महज अल्लाह की रजा के लिए आए हैं। तो मुसलमानों की ताकत का भी एक शानदार मुजाहिरा। तीसरा देखिए, हज का एक अहम तिजारती इक्तिसादी फायदा ये भी है कि मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले हुज्जाज खरीदो फरोख्त के जरिए मुआशी नफ़ा हासिल करते हैं। हज के बाद बेटा ये हक दिया गया, ये इजाज़त दी गई कि तिजारत भी कर सकते हैं। तो यूँ बेटा अब तो खैर कम होता है इस तरह से, पहले बाकायदा लोग सामान तिजारत भी लेके आते थे और इससे माली मुनाफत भी हासिल करते थे। आखिरी चीज़ ये बताई गई कि हज मकबूल क्या। ठीक है जी, हज के मस्कूरा बाला बेटा जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एज मेंशन्ड अबव, यानी जिनका ऊपर जिक्र किया गया। इज्तमाई व इनफरादी फायद से हम तब भी मुतमता हो सकते हैं, यानी फायदा उठा सकते हैं जब हमारा मकसद रिज़ाए इलाही हो। हज का फायदा कब होगा? जब अल्लाह की रजा के लिए हो। अगर इसमें दिखावे का आंसर आ गया तो फिर ये नेमतें हमें हासिल नहीं होगी। हमारी सरगर्मियों का मरकज कौन सी सरगर्मियां? जो हज के लिए करते हैं। मरकज व महवर दीन और हक की सरबुलंदी होनी चाहिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी होनी चाहिए। और असल मकसद होना चाहिए कि हज के जो रूहानी मकासद है, यानी अपने आप को पाक करना अल्लाह ताला से, तल दो फायदे हो गए ना। रूहानी मकासद अल्लाह से टूटा हुआ कनेक्शन जोड़ना, अल्लाह से तौबा इस्तगफार करना और पाक करना, इन पर नजर जमी रहे तो तब ही हमारा हज मकबूल व मबरूर हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें दिखावे का शहबा आ गया, अपने फायदे का शहबा आ गया, तो फिर वो उसको हज मकबूल नहीं कहेंगे, दिखावा कहेंगे। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को हज मकबूल अदा करने और अल्लाह की बारगाह में इसको कबूल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको ये सफ़र सादत नसीब फरमाए। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे हज की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो। आमीन सुम्मा।